हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे इंडिगो पेंट इंडस्ट्री। ये पेंट सेक्टर का स्टॉक है जो कि यहाँ पे इस स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है, मतलब 1-2 साल में। तो चलिए यहाँ पे स्टॉक्स के चार्ट पे, यहाँ पे मैं चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये मंथली चार्ट है। तो यहाँ पे हम मंथली चार्ट का पहले एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ये चार्ट देखो, जब से इसमें आईपीओ में लॉन्च हुआ था ये शार्प सेलिंग आई। उसके बाद यहाँ पे देखो ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल भी आपको मिलेगा, सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर ले, ये स्विंग जोड़ के यहाँ से देखो, अगर ये लो, अब यहाँ पे देखो ये लो और ये लो, इन लोस को हम जोड़े, जब भी ऊपर जाके यहाँ पे रिवर्स हुआ था इस तरीके से, तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगी और एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप लोग को फंडामेंटल देखने आते होगे तो अगर आपके इस स्टॉक्स के फंडामेंटल देखो तो 2000 मतलब 2024 में अगर यहाँ पे देखो तो उसके बाद से एफआईआईस और डीआईआईस दोनों की पोजीशन बढ़ते ही गई है, मतलब वो लोग स्टॉक्स में बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, और स्टॉक्स में अब हो क्या रहा है, एक तो यहाँ पे एक तो सिमेट्रिकल ट्रेंगल बन रहा है, ये देखो इस तरीके से, अगर इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, तो इस तरीके से एक यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रेंगल भी बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल देखो, यहाँ से बाइंग आई और यहाँ पे एक दो दो कैंडल होल्ड की। अब ये अक्टूबर वाली कैंडल यहाँ पे इसका हाई यहाँ पे ब्रेक करने को आई है। तो अब यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते हैं। तो एक साथ पूरे शेयर बाई मत करना, थोड़े थोड़े यहाँ पे बाई कर सकते हो और आप अपने एनालिसिस जरूर से करना। तो यहाँ पे देखो, इसका हम एंट्री प्राइस कौन से रखेंगे, तो इस स्टॉक्स का अगर एंट्री प्राइस हम देखें तो यहाँ पे हम 1600 का एंट्री प्राइस रख सकते हैं, क्योंकि एक राउंड लेवल है, इसके ऊपर जैसे ही 1601 2 ऐसे निकले हम यहाँ पे एंट्री प्राइस कर सकते हैं। तो ये मैं ग्रीन कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये एंट्री प्राइस हो गया। और एसएल, अगर ये अक्टूबर वाली कैंडल ही इसको ये 1600 के प्राइस को ब्रेक करे तो हम इसी कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। अब यहाँ पे देखो एसएल को यहाँ पे ये रेड कर दिया, तो ये है 1400 की, मतलब 200 रुपये का यहाँ पे एसएल बन रहा है। और हम इसका टारगेट क्या रखेंगे, तो पहला ये यहाँ से देखो, यहाँ पे लो लगाया था तो एक ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक मतलब रजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो पहला ये, और दूसरा जो है इसका ऑल टाइम हाई, मतलब यहाँ पे 3000 मान लो और यहाँ पे 2200, ये रेंज जो है ये इसके फर्स्ट और सेकंड टारगेट हो गए। तो यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड पहला देखो, तो यहाँ पे अगर इस लो से इसको काउंट करें, हमें 1:2 मतलब 3 के आसपास मिलेगा, और इस लो ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा तो यहाँ पे मिलेगा 1:6, मतलब ये टारगेट हम पकड़ सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं है टारगेट ही मिले, एसएल भी हो सकता है। तो अगर एसएल हिट हो तो आप अपने यहाँ पे पोजीशन कट करनी है, यहाँ पे होल्ड करके नहीं बैठना है, क्योंकि हम यहाँ पे बॉटम पे बाई कर रहे हैं स्टॉक्स को। अब यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे आप अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरी रेंज है, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसने शार्प फॉल आया, उसके बाद यहाँ बायर एक्टिव है, बायर ने फिर से कोशिश की, पर ये लो और दूसरा लो ये थोड़ा ऊपर लगा, फिर यहाँ पे देखो फिर से इसी रजिस्टेंस पे, मतलब ये ट्रेंड लाइन के रजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है। और इस बार यहाँ पे देखो, ये वीकली कैंडल देखो, ये कितने वीक यहाँ पे एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और अब जाके इसका ये 1600 के प्राइस को ये ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, हम रनिंग में बाई नहीं कर रहे हैं, अच्छा कंसोलिडेशन देख के यहाँ पे बाई कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप एक बॉक्स, मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक आप बॉक्स ड्रॉ करोगे, ये वीकली चार्ट पे ये बॉक्स है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ पे पहले तो बॉक्स का जो रेंज है उतना टारगेट तो हमें
मतलब यहाँ पे पकड़ लो 200 का टारगेट। तो ये पहला जो टारगेट होगा ये इस लेवल तक तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 1800, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान हो सकती है। और यहाँ पे ये जो लेवल है ये भी एक रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखो, अगर ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो पहला टारगेट हम क्या रखेंगे, 1800 या फिर 1900, ये हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद ये स्टॉक फिर से नीचे आया, कहीं पे यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे रेंज मिली या कोई बुलिश पैटर्न मिला, फिर हम फिर से बाई करेंगे, या फिर 1900 के पास यहाँ पे कोई रेंज मिली फिर से बाई करेंगे, फिर हम देखेंगे 2200 के पास, 2200 के पास हमें कोई रेंज मिली, हम फिर देखेंगे वहाँ, मतलब यहाँ पे ऑल टाइम हाई का टारगेट रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक साथ नहीं पर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट मिला तो बन सकती है। आप इस स्टॉक्स को चाहे तो वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हो। मेरे एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहना।